तो दोस्तों, अब अमेरिका ने वो कर दिखाया है जिससे भारत समेत 5 देशों वाला ब्रिक्स समूह टूटने की कगार पर है। यहां तक कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा करके एक नई राजनीतिक हलचल मचा दी। दरअसल दुनिया भर में ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत को लेकर खूब चर्चा हो रही थी और एक के बाद एक देश ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोगों के मन में सवाल है, क्या वाकई यह मजबूत गठबंधन अब टूट चुका है? और तो और, हाल ही में मिली खबर के मुताबिक अमेरिका, जो कभी यूक्रेन का समर्थक हुआ करता था, अब रूस के पक्ष में आकर यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार कर रहा है, जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया। ऐसे में सवाल यह है, क्या अमेरिका का यह फैसला किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया? और हमारे लिए जरूरी सवाल यह भी है कि भारत ने इस खेल में रूस या यूक्रेन में से किसका साथ दिया है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए हाल ही में कहा है कि ब्रिक्स अब टूट चुका है, और जब से उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी, उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। ऐसे में अब ट्रंप का यह दावा मायने रखता है, क्योंकि सत्ता में आते ही राष्ट्रपति की पहली प्राथमिकता डॉलर को सुरक्षित रखना है और उसके लिए हर कीमत पर वे हर कदम उठाने को तैयार हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स की जब पिछली बैठक हुई थी, तब डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए मंथन हुआ था। यहां तक कि कहा गया कि व्यापार के लिए एक अलग करेंसी बनाई जाए। ऐसे में अब इसी प्रस्ताव को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी जारी कर दी थी, और अब उस चेतावनी के बाद ट्रंप ही दावा कर रहे हैं कि ब्रिक्स टूट चुका है और उनकी धमकी का असर हुआ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यह दुनिया की 5 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसकी स्थापना जून के महीने में साल 2006 में की गई थी। इसमें पहले केवल ब्राजील, रूस, भारत और चीन ही शामिल थे और इसका नाम पहले ब्रिक था। लेकिन साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका में शामिल हो गया और फिर संगठन का नाम बदल गया और यह ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार हुआ और इसमें नए 5 देश जुड़ गए हैं। इनमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम शामिल हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ब्रिक्स समिट का आयोजन हर साल इसके राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ से ही किया जाता है, जहां हर साल इन 5 देशों में से बदल बदल कर हर एक देश इस समिट की मेजबानी करते हैं। लेकिन ब्रिक्स समूह ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाई है, उससे अमेरिका के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे चीन को क्वाड देशों की बढ़ती ताकत से खौफ है, अमेरिका भी ब्रिक्स के प्रभाव से परेशान है। और देखा जाए तो यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकियां दी थीं, ये संकेत देते हुए कि अगर ये समूह अमेरिका के खिलाफ किसी तरह की एकजुटता दिखाएगा तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हाल ही में ट्रंप ने यह दावा किया है कि ब्रिक्स समूह टूट चुका है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस यूक्रेन का साथ अमेरिका रूस के खिलाफ देता आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका रूस के पक्ष में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन युद्ध पर एक चौंकाने वाला रुख अपनाया, जब वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, क्योंकि यह वही पल था जब यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के बाद पहली बार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कीव का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। और देखा जाए तो 3 साल बाद यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को महासभा ने 13वें वोटों के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन अमेरिका का इस प्रस्ताव का विरोध सबसे अधिक चर्चा का विषय बना। ऐसे ट्रंप के नेतृत्व में वॉशिंगटन की विदेश नीति में यह बदलाव साफ तौर पर दिखता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह वैश्विक राजनीति के नए समीकरण का संकेत है
तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक महत्वपूर्ण मतदान हुआ जिसमें 18 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि 65 देशों ने इस पर कोई रुख नहीं अपनाया। इस वोटिंग में वॉशिंगटन ने रूस के साथ अपने संबंधों को एक कदम और बढ़ाया और रूस के सहयोगी देशों जैसे उत्तर कोरिया और सूडान का भी समर्थन किया। गौर करने वाली बात यह है कि पारित हुए इस नए प्रस्ताव में युद्ध में कमी लाने, शत्रुता को जल्द समाप्त करने और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाए, जिसमें नागरिक आबादी के खिलाफ विनाश और मानवीय पीड़ा को कम करने की बात की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने इस प्रस्ताव में किसका पक्ष लिया है। तो आपको बता दें, यह प्रस्ताव यूक्रेन के लिए एक जीत के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसके साथ ही यह कीव के समर्थन में आ रही कमी को भी उजागर करता है। जबकि पहले के प्रस्तावों की तुलना में इसे बहुत कम समर्थन मिला है, जो कि इस संघर्ष में बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। वहीं भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव पर हिस्सा नहीं लिया। और देखा जाए तो भारत उन 50 देशों में शामिल था जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मतदान से परहेज किया। लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी एक प्रतिद्वंद्वी प्रस्ताव तैयार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने सही दिशा में एक कदम कहा था। लेकिन वॉशिंगटन के सहयोगी फ्रांस ने अमेरिकी पार्ट में संशोधन पेश किया और महासभा को बताया कि पेरिस ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के साथ मौजूदा स्वरूप में इसका समर्थन नहीं कर पाएगा। ऐसे में इन देशों ने अमेरिकी प्रस्ताव को फिर से लिखने के लिए दबाव डाला, जिससे न केवल महत्वपूर्ण बदलाव हुए, बल्कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता भी दोबारा सुनिश्चित की गई, जिसे पहले अमेरिकी पार्ट से हटा दिया गया था। प्रस्ताव में हुए इन बदलावों ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ लिया और अमेरिकी पक्ष इतना चकरा गया कि उसने अंततः अपने ही संशोधित प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। हालांकि यह बदलाव सभा में व्यापक समर्थन के साथ पारित हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वैश्विक समुदाय यूक्रेन के मुद्दे पर एकजुट है और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में यहां पर भारत द्वारा उठाया गया यह कदम एक दिलचस्प और रणनीतिक कदम है, जो भारत की नीतियों और वैश्विक कूटनीति को नई दिशा में दिखाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला किसी बड़े वैश्विक बदलाव का हिस्सा है? और क्या अमेरिका का यह डर वाकई सही है? और क्या ब्रिक्स भविष्य में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।